17 वर्ष की सलोनी 2 वर्ष की बेटी का हाथ थामे और 8 महीने के पेट के साथ अपने पिता के मरने पर उसके लिए रोने मायके आई है। दिल कहता है बाप था तेरा, ज़रा तो संवेदना दिखा, इन आँखों से 2 आंसू तो इस रिश्ते के लिए गिरा दे। पर दिमाग तो कुछ और ही कहता है। कैसा पिता, किसका पिता जो माँ से 30 वर्ष बड़ा था, हमेशा दारू पीकर घर में हंगामा करता, माँ को मारता पीटता, क्योंकि एक उम्रदराज इंसान की पत्नी यदि थोड़ी सी भी अच्छी दिखती है तो उसे हमेशा शक बना रहता है कि कहीं वो उसे धोखा तो नहीं दे रही। पास में ही सलोनी की माँ तारा बैठी रो रही है। कोई नहीं कह सकता कि वह मरने वाले की पत्नी है। तारा सलोनी की बड़ी बहन जैसी ही लगती है। सलोनी के दिमाग में इस समय भी 1000 सवाल चल रहे हैं कि ऐसी भी माँ बाप की क्या मजबूरी होती है जो अपनी ही बेटी को आंख बंद कर किसी के भी साथ, कितनी ही उम्र का हो, कैसा भी हो, बस ब्याह करके अपना फ़र्ज तो निभा लेते हैं, पर उस मासूम को ज़िंदगी भर का दुख दे देते हैं। क्या बेटी का कोई आत्मसम्मान नहीं होता? क्या उसका स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं होता? क्या बेटी के रूप में जन्म लेना ही धरती पर इतना बड़ा अपराध है? यह सब सोचते सोचते सलोनी अपने बीते हुए वर्षों में चली गई। अभी तो उसका बचपन भी अच्छे से नहीं बीता था। किशोर अवस्था में कदम ही रखा था। ना जाने कितने सवाल उसके मन में थे जिनके जवाब अभी उसे मिलने थे। सलोनी पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती थी। उसने अपनी माँ को तिल तिल मरते हुए देखा था, नर्क जैसी जिंदगी जीते हुए देखा था। रात को जब भी उसका शराबी बाप पीकर लौटता तो नशे में धुत होकर उसकी माँ को और उसको बहुत मारता। शराब के लिए पैसे ना मिलने पर घर में कोहराम मचाता। खुद सलोनी के साथ भी तो उसके बाप ने ऐसा ही किया। थोड़े से रुपयों की खातिर उसे उम्र में 18 बरस बड़े आदमी से ब्याह दिया, क्योंकि उस शराबी आदमी को सिर्फ अपना कर्ज उतारने के लिए पैसा चाहिए था। वह एक बार अपने पिता को देखती है तो एक बार अपने पति को। उसका मन घृणा से भर जाता। उसे मर्द जात से नफरत होने लगती है। वह मन ही मन सोचती है कि क्या एक लड़की किसी भी मर्द के लिए सिर्फ एक शरीर है, एक सामान है, खुद उसकी कोई इच्छाएं नहीं होती? क्या वो जिंदगी को अच्छे से जीना नहीं चाहती? तभी उसकी नज़र पास बैठी माँ पर जाती है। उसे अपनी माँ में अपना अक्स नज़र आता है। सोचती है बस अब और नहीं, जो उसके और उसकी माँ के साथ हुआ वो उसकी बेटी के साथ कभी नहीं होगा। कोई सलोनी अब अपनी मर्जी के खिलाफ विवाह के नाम पर अनचाहे बंधन में नहीं बंधेगी। मन में ऐसा दृढ़ निश्चय करते हुए अपनी बेटी का हाथ मजबूती से पकड़ते हुए सलोनी अपने और अपनी बेटी के आत्मसम्मान के लिए अपने बाप के शव पर 2 फूल चढ़ा आगे बढ़ जाती है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जब बच्चे पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े हो जाए और काबिल हो जाए तभी उनकी शादी ब्याह करनी चाहिए, ताकि वो अपनी लाइफ को अच्छे से बिता सकें। आशा करती हूँ आज की ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।